नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत चीन के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर हुई चर्चा। लद्दाख में खूनी झड़प पर सोनिया गांधी का सवाल, जवानों की शहादत क्यों हुई, देश को जवाब दे पीएम मोदी। पीएम मोदी की चीन को चेतावनी, देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चीन ने गलवान वैली पर जताया अपना हक, कहा यह हमेशा से हमारा हिस्सा। पीएम मोदी की चुप्पी पर बिफरे राहुल गांधी, पूछा चीन के इस हरकत के बाद क्यों चुप हो गए प्रधानमंत्री। देश में हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में 2003 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या 3.5 लाख पार। लद्दाख के बाद कश्मीर में तनाव, घुसपैठ से नाकाम पाकिस्तान ने दागे गोले। भारत चीन के हालात पर अमेरिका की पैनी नजर, गंभीर स्थिति पर जताई चिंता। भारत चीन मामले में कूदा पाकिस्तान, बोला यह पीएम मोदी के हिंदुत्व शासन का नाटक। संकी किंग ने दक्षिण कोरिया से सुलह के सभी रास्ते किए बंद, ऐतिहासिक समझौते तोड़े। ट्रंप का दावा, कोरोना वैक्सीन के मामले में बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है अमेरिका। नक्शा विवाद को लेकर नेपाल गुरुवार को संसद में संशोधन विधेयक करेगा पास। पीएम मोदी ने 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, ममता बनर्जी नहीं हुई बैठक में शामिल। बाबरी विध्वंस मामले में अदालत में पेश हुए साक्षी महाराज, कहा बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने रची साजिश। कपिल मिश्रा बोले अमित शाह के कमान संभालते ही दिल्ली में कोरोना का सच आया सामने। प्रियंका गांधी ने कहा प्रधानमंत्री सामने आइए, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले जेडीयू को बड़ा झटका, पूर्व विधान पार्षद जावेद इकबाल आरजेडी में हुए शामिल। फेक वीडियो को लेकर दिग्विजय का काउंटर, सीएम शिवराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने। सुशांत सिंह खुदकुशी केस में बिहार में करण जौहर, सलमान खान सहित 8 लोगों पर हुआ केस दर्ज। भारत चीन झड़प पर बोले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित। अखिलेश यादव ने कहा पेट्रोल और डीजल पर की गई कर वृद्धि को तत्काल वापस ले केंद्र सरकार। अब समाचार विस्तार से। मोदी की कूटनीति से चीन में मचा हड़कंप। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। निर्विवाद रूप से नरेंद्र मोदी देश के इस समय सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, बल्कि पिछले 4 दशकों के दौरान वे एकमात्र ऐसे नेता बने जिसने अपनी ताकत से लगातार 2 बार सरकार बनाई है। मोदी की छवि भी एक ताकतवर नेता की है जिसके भारत को लेकर अपने सपने हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी मोदी ने अपनी एक धाक बनाई है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात चीनी सैनिक लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला कर देता है। चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प में हिंदुस्तान के 20 वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं। दरअसल भारत के ताकतवर प्रधानमंत्रियों के खिलाफ चीन का बेहद आक्रामक रवैया एक रणनीति का हिस्सा है। दुश्मन देश की कोशिश होती है कि वो अपने विरोधी देश के ताकतवर नेतृत्व को कमजोर करे, उस पर हमला करे और उसे उलझा कर रखे, ताकि नेतृत्व का मनोबल गिरे और जनता के बीच उसकी छवि खराब हो जाए। प्रधानमंत्री ने 19 जून को चीन के मामले पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। उससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया में साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह कहकर चीन को जता दिया कि भारतीय सैनिकों ने पीठ नहीं दिखाई और दुश्मनों को मारते मारते शहीद हुए हैं। वहीं सरकारी सूत्रों के अनुसार इस झड़प में चीनी पक्ष के 35 सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि चीनी मीडिया इन खबरों को पूरी तरह से दबा रहा है। इस कायराना घटना के चलते चीन में भारतीय जवाबी प्रक्रिया को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक चीन के प्रशासनिक मंत्रियों के बीच लद्दाख को लेकर खलबली मची हुई है। चीन के अधिकारी जानते हैं कि भारत चुप नहीं बैठेगा, वह अपनी कूटनीति से चीन पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, जैसे पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। वहीं बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एच पांडे ने WNS से इंटरव्यू में बातचीत के दौरान बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जन समर्थन प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों से पीएम मोदी ने जिस तरह से अपनी कूटनीति के चलते भारत देश को पूरे विश्व में एक ऊंचे स्थान पर लाकर खड़ा किया है, उसका सबसे गहरा प्रभाव चीन पर पड़ा है। आज जहां एक और सभी मजबूत देश अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस मोदी की राजनीति के आगे नतमस्तक हैं, तो वहीं दूसरी ओर चीन दुनिया से कटकर अलग थलग पड़ गया है। आज चीन सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के निशाने पर है। WNS से आगे बातचीत करते हुए मिस्टर एस पांडे ने यह भी बताया कि लद्दाख में जो घटना हुई है उससे भारत चीन का युद्ध होना तय है।
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति के चलते आने वाले दिनों में चाइना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि इस युद्ध में भारत के साथ कई विदेशों की मजबूत ताकतें भी शामिल होंगी। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। राजनाथ सिंह बोले, देश सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि गलवान में सैनिकों को खोना बेहद परेशान करने वाला और दर्दनाक है। राजनाथ सिंह ने लिखा, गलवान में सैनिकों की शहादत बेहद दुखद और परेशान करने वाली है। जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए अपने फर्ज को निभाया और शहीद हो गए। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि देश जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा और मैं शहीदों के परिवार के साथ हूँ। मुश्किल वक्त में देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर गर्व है। देश में हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में 2003 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या हुई 3.5 लाख के पार। WNS दिल्ली से बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि देश में एक दिन में कोरोना वायरस से रिकॉर्ड तोड़ 2003 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या 11,903 तक पहुंच गई। वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार चली गई। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना से 2003 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और साथ ही पिछले 24 घंटों में देश में वायरस के 10,974 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,54,065 हो गई है। अखिलेश यादव बोले, पेट्रोल और डीजल पर की गई कर वृद्धि को तत्काल वापस ले केंद्र सरकार। WNS लखनऊ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर की गई कर वृद्धि को तत्काल वापस लेने की मांग की है। अखिलेश ने मंगलवार को एक बयान में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों में मनमानी वृद्धि करने की आदी हो गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भले ही इसकी कीमतों में गिरावट आए, लेकिन देश में उसकी कीमत कम नहीं होती है। इसी के साथ आज के समाचारों में बस यहीं तक। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।